दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति बिगड़ चुकी, देश में बेरोजगारी ने पसार रखे पैर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी के समर्थन में आया 18 विपक्षी दल। जी हां, आपको बता दें स्पीकर ओम बिरला का किया जमकर विरोध। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करती है मोदी सरकार। देश में लोकसभा के वक्त दोस्तों इन्हीं कंपनियों का यूज भी करती है। अब आप समझिए 45,000 करोड़ का जो है वो करारनामा कर रखा है बीजेपी ने चीनी कंपनी से। बताएंगे कौन है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे शाहरुख खान ने दिया सोशल मीडिया के अंधभक्तों को मुंहतोड़ जवाब। बोले फिलहाल विनाशकारी बेवजूद मुद्दे उठाती है सोशल मीडिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 28वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव में ममता बनर्जी के साथ नजर आए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े स्टार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को तीसरी बार 10 साल की सजा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों चीन के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, नहीं है सरकार के पास कोई जवाब, अधीर रंजन चौधरी ने जमकर बखिया उधेड़ी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अयोध्या के महंत का बड़ा बयान, बोले जहां पठान लगे वहां फूंक दो। बताएंगे कैसे दीपिका पादुकोण की दोस्तों जिस चीज ऑरेंज कलर को दोस्तों आप समझिए भगवा कलर बताया जा रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शराब वाले मामले पर भड़के नीतीश, बोले भारतीय जनता पार्टी कराती है नकली शराब का बिहार में व्यापार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से रविश कुमार सर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मुझसे इतनी डरती क्यों है मोदी सरकार। जी हाँ, सच्ची मीडिया से लगता है बीजेपी को डर। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे 96 साल के बुजुर्ग को राहुल ने दी शाबाशी। राहुल ने कहा कि फिलहाल मैंने उनसे कहा कि बस में बैठ जाओ, पर वो नहीं बैठे। राहुल ने कहा कि यही नया भारत है जहां पर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, देश इससे चलेगा, नफरत से नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था देश में फैलती नफरत की जिम्मेदार है। राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत फैलाई है, आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर देश का माहौल बिगाड़ते हैं, ये भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और देश में दोस्तों आप समझिए सिर्फ एक ही चीज चलाना चाहते हैं और वो है नफरत। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था, युवाओं का भविष्य सब कुछ अंधकार में है, न युवाओं के पास नौकरियां हैं और ना ही देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि लगातार गिरती जीडीपी, देश में बढ़ती महंगाई इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि देश आने वाले समय में 2023 में दोस्तों बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरने वाला है। और हमारा ही देश नहीं दोस्तों, दूसरे देशों में भी मंदी आएगी, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदी आने वाली है। आपको बता दें डिमोनेटाइजेशन के बाद देश के हालात कुछ ठीक ठाक नहीं है। मोदी सरकार के पास जब भी दूसरे देशों के आंकड़े निकल कर आते हैं तो मोदी सरकार मुंह फेर लेती है और कहती है कि हम तो अपना ही आंकड़ा बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना आंकड़ा बनाकर करोगे क्या? जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन मोदी सरकार उस सच्चाई को दोस्तों एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले चीनी कंपनियों के साथ व्यापार करती है मोदी सरकार, दूसरी तरफ चीन को आंख दिखाने से भी डरती है। ओवैसी ने बीजेपी को फिर से घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ऐप पे बंद करने से कुछ नहीं होगा, अगर दम है तो सीधा चीन से भिड़कर बताओ। ओवैसी ने कहा कि चीन को पीएम नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक बार घुसने की कोशिश कर रहा है,
चीन हजारों बार हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर चुका है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से भागती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में चीनी कंपनियों के साथ व्यापार भी किया जाता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री ऐपें बंद कर देते हैं और दुनिया को ऐसा बताते हैं दोस्तों कि बस ऐप बंद करने से हमने चीन से बदला ले लिया। क्या करोगे आप? छोटी छोटी ऐपें बंद कर क्या कर लेंगे दोस्तों हम? दम है तो सीधा चीन को मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देते पीएम नरेंद्र मोदी? ओवैसी ने कहा कि अभी आज तक पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि चीन लगातार हमारी जगहों को घेर रहा है, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। हमेशा प्रधानमंत्री इन मुद्दों से भागते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में तो कोई घुसपैठ हुई नहीं है। जब घुसपैठ नहीं हुई दोस्तों तो आप समझिए बार बार हमारी सीमा पर क्यों आ जाते हैं चीन के सैनिक और बार बार हमारे देश की सीमा को घेरने की कोशिश की जाती है। इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज देश में स्थिति काफी खराब हो चुकी है। देश का माहौल काफी बिगड़ा हुआ है और ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां है वो चारों खाने चित हो चुकी हैं, या फिर यूं कह दें कि देश का माहौल पूरी तरीके से खत्म है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सोनिया गांधी के समर्थन में आए 18 विपक्षी दल। ओम बिरला, जी हाँ, स्पीकर ओम बिरला को दिखाए ठेंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओम बिरला स्पीकर कम बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। आपको बताते चले ओम बिरला ने सोनिया गांधी से जो है उलझना उनको भारी पड़ गया। दरअसल आपको बताते चले ओम बिरला ने सोनिया गांधी को बात करने से टोक दिया। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन सोनिया गांधी राज्यसभा में लेट पहुंची, जिसके बाद आपको बताते चले दोस्तों जो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई थी, लोकसभा में जब सोनिया गांधी जाकर बैठी तो उनको जो है यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी से वो चीन के मुद्दे पर बात कर रही थी कि चीन के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। बस वो ओम बिरला ने यही देख लिया। ओम बिरला कहने लगे कि आपको मीटिंग करने का हक है, लेकिन यहां से बाहर निकलकर आप अंदर बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, वहां पर बैठे हुए 18 विपक्षी दलों को गुस्सा आ गया और 18 के 18 विपक्षी दलों ने जो है ओम बिरला का बायकॉट कर दिया। आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ओम बिरला दोस्तों ये सब कुछ बोले। इससे पहले भी ओम बिरला के खिलाफ इसी तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको याद हो दोस्तों ओम बिरला कभी भी मेन मुद्दे पर बात ही नहीं करने देते। जो बीजेपी रटा देती है बस राज्यसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर वो रट लेते हैं और किसी भी मुद्दे की इजाजत नहीं देते। चीन पे बात करना हो विपक्ष को तो उस पर इजाजत नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी पर करना हो उस पर भी इजाजत नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों आखिरकार बीजेपी चाह क्या रही है? किसी एक मुद्दे पर वो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर बात नहीं करने देती। और दोस्तों आज आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये मुद्दा सबसे बड़ा बन चुका है कि लगातार जो देश में चीन घुस रहा है वो कैसे घुस रहा है और किस लिए घुस रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करने देना चाहती। आपको बता दें ओम बिरला ने सोनिया गांधी से जैसे ही ये कहा कुछ लोगों ने वहीं पर आपत्ति जता दी और संसद में हंगामा भी होने लगा। ओम बिरला के ऊपर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, खास करके सोनिया गांधी से, क्योंकि सोनिया गांधी दोस्तों एक कह सकते हैं राजनीति में सबसे जाना माना चेहरा है, जिन्होंने दोस्तों कई साल तक राजनीति को चलाया कांग्रेस की और बखूबी चलाया। कई बार उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। सोनिया गांधी के देश के जाने की वजह नहीं है। दरअसल दोस्तों अंदर बैठकर अगर कोई कुछ चर्चा करता भी है तो उसमें क्या है, विपक्षी दल, लेकिन जानबूझकर ओम बिरला ये सब कुछ कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शायद चीन के मुद्दे पर बात होने वाली है। आपको बता दें चीन के मुद्दे पर अनुमति नहीं दे रही है सरकार स्पीकर बात करने की। इससे ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो मेन मुद्दे होते हैं, जो मेन मोटिव होते हैं दोस्तों, उनसे लोगों को भगाती है या फिर यूं कहते हैं कि उन्हें बात करने से रोकती है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इससे पहले भी कई बार जब संसद लगा है दोस्तों तो संसद को जो है वो ही करना पड़ा है एक तरीके से खत्म ही, क्योंकि एक दो दिन पहले ही संसद बंद कर दी जाती है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करनी ही नहीं होती है और अगर विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको दोस्तों रोक देते हैं कि आप इस मुद्दे पर नहीं कर सकते बहस, ये मुद्दा तो पहले ही हो गया है। मतलब सरकार ही तय करेगी किस चीज पर बात करना है और किस पर नहीं, तो फिर संसद बना ही क्यों है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों
शाहरुख खान ने अंधभक्तों को दिया मुंह तोड़ जवाब, बोले फिलहाल सोशल मीडिया है विनाशकारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब ऐसा लगता है कि अगर कोई फिल्म आना बहुत बड़ा जुर्म हो गया या फिर बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कोई सी भी फिल्म आती है दोस्तों, हिंदू विश्व परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग उस फिल्म पर विवाद खड़ा करने लगते हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि दोस्तों ये अंधभक्त बैठे ही रहते हैं कि कोई सी फिल्म आए और हम उसमें मिस्टेक निकालें। दरअसल दोस्तों बॉलीवुड धीरे धीरे कर कर बर्बाद होता चला जा रहा है। बॉलीवुड कहाँ का हिस्सा है दोस्तों? हमारे देश का हिस्सा है। बॉलीवुड से दोस्तों हमारे देश को एक अलग पहचान मिलती है। हमारे देश में अलग अलग तरीके की चीजें हैं, क्रिकेट है, बॉलीवुड है, फिल्में लोग पसंद करते हैं दोस्तों, और भी तमाम चीजें जो हमारे देश की पहचान है। लेकिन धीरे धीरे कर कर दोस्तों मोदी सरकार ही हमारे देश को बर्बाद करने में लग गई है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस तरीके से सरकार ही फिल्मों पर उंगलियां उठा रही है, इससे ये साबित हो जाता है कि बॉलीवुड को बर्बाद करने में पीएम नरेंद्र मोदी और उनके अगल बगल के नेताओं का बड़ा हाथ है। इससे पहले आपने बॉलीवुड की इतनी बुरी दरदशा कभी नहीं देखी होगी। हमारे बॉलीवुड की लगातार फिल्में पिटना दोस्तों, लगातार थिएटर में जाकर बवाल करना, विवाद करना, थिएटरों को तोड़ना, ये जो है बीजेपी के गुंडे करते हैं। ये छोटे छोटे जो हिंदू संगठन बना रखे हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भी कई संगठन जिनके पता नहीं क्या क्या नाम है, वो लोग फिल्मों पर विवाद खड़ा कर देते हैं। शाहरुख खान की फिल्म को भी ट्रोल किया जा रहा है और अब की बार मुद्दा बनी है दीपिका पादुकोण की बिकनी। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों, क्या बीजेपी के नेताओं ने ये पहली बार देखा है कि किसी ने ऑरेंज बिकनी पहनी है? अब आप ऑरेंज बिकनी को भगवा का नाम दे रहा हो कि पूरा भगवा रंग है, जबकि दोस्तों ऑरेंज रंग जो है वो एक रंग होता है नॉर्मल, जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, व्हाइट है, ब्लैक है। आप फिल्मों के लोगों के कपड़ों से भी ये जज करोगे कि इसने भगवा रंग पहना है? तो फिर इससे बड़ी बेवकूफी की बात तो दोस्तों हो नहीं सकती है कि आप ऑरेंज रंग की बिकनी को भगवा रंग से कंपेयर कर रहा हो और कह रहा हो कि ये तो भैया भगवा रंग है। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण की बिकनी और उनके पहनावे पर भी सवाल उठे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हजारों लोग, मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, जिन्होंने इसी कलर की बिकनी भी पहनी होगी, फिल्म में ड्रेसें भी पहनी होंगी। और ये बिकनी तो सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान को टारगेट करना है। सब जानते हैं कि पठान के आने से पहले ही अंधभक्त पठान को टारगेट करना चाहते थे और वो कर भी रहे हैं। शाहरुख खान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोशल मीडिया विनाशकारी है। और शाहरुख खान ने सोशल मीडिया को विनाशकारी बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी मुद्दे घूमते हैं, अपने वेट की कुर्सियां बांध लो क्योंकि पठान आ रहा है। सिंपल सी बात यह है कि शाहरुख खान ने कहा कि अभी हम जिंदा हैं और हम आ रहे हैं, यानी कि शाहरुख खान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सीधा सीधा उन लोगों का ही बायकॉट कर दिया है जो लोग पठान के ऊपर सवाल उठा रहा है। शर्म तो तब आती है दोस्तों कि अगर अंधभक्त बोले तो बोले, बीजेपी के नेता भी इसमें कूद पड़ते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम दोस्तों मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम नरोत्तम मिश्रा का होता है। नरोत्तम मिश्रा हर बात में, हर फिल्म के बीच में कूद पड़ते हैं और उनको लगता है कि इस फिल्म में भगवा रंग का यूज किया गया है। अरे भैया, इससे पहले भी ऐसे सीन्स आए फिल्मों में, सनी लियोनी की फिल्में आती हैं, इससे भी बेकार सीन दिए सनी लियोन ने, उससे तब तो आपने कोई वो नहीं करा। इससे पहले आपको याद होगा दीपिका पादुकोण के तो पीछे भी ये लोग भी पड़े रहते हैं, चाहे उनकी रामलीला हो, जैसे पहले एक और फिल्म आई थी दोस्तों, उस फिल्मों का भी विरोध किया गया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल पूरे बॉलीवुड को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है भाजपा की सरकार ने। और दोस्तों अगर कुछ दिन और बीजेपी सत्ता में रही तो बेचारे बॉलीवुड वाले इंडिया छोड़कर भाग जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अब यहाँ फिल्में बनाना और चलाना बहुत मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें पवन खेड़ा ने खोली बीजेपी की पोल। 45,000 करोड़ का करारनामा कर रखा है बीजेपी ने चीनी कंपनियों से। बताएंगे दोस्तों कि क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, दूसरी तरफ जवाब देने से डरती है, तीसरी तरफ दोस्तों चीनी कंपनियों के साथ ही व्यापार करती है।
ऐसा ही एक वीडियो निकलकर सामने आया है। आपको बताते चलें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने चीनी कंपनी के साथ 45,000 करोड़ का करारनामा किया है। नामा यानी कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। आपको बताते चलें दोस्तों, दरअसल गुजरात में धोलेरा नाम की एक कंपनी है जिसको मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के लिए, जाहिर सी बात है अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए धोलेरा नाम की इस कंपनी को जगह दे दी, लेकिन भारत की कंपनियों को जगह नहीं दी गई। जो लोग इस जगह को लेना चाह रहे थे उन लोगों को तो जगह नहीं दी गई, लेकिन चीनी कंपनी दोस्तों धोलेरा जो कि गुजरात में बन रही है उसको बाकायदा जगह दी गई है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि एक तरफ तो आप ये दिखावा करते हो कि आप चीन से बहुत खफा हो, बहुत नाराज हो, दूसरी तरफ आप चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से जाकर हाथ मिलाते हो, उनसे हंस हंस के बातें करते हो, उनकी पत्नी से बातें करते हो, और देश में क्या कहते हो नाक चलाकर कि हम तो चीन से बहुत गुस्सा है, चीन 1 इंच हमारी जमीन नहीं घेरी है। मतलब इतना झूठ के लोग भी अपना सर पकड़ लें कि वहां मोदी जी एक्टिंग हो तो आप जैसी और आप जैसा एक्टर हमें कहीं नहीं मिल सकता। आपने तो उन तमाम दिग्गज कलाकारों को भी फेल कर दिया एक्टिंग में मोदी जी, जो आप पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते। आप समझिए, एक तरफ चीन से कह रहा है कि चीन हमारी जगह घेर रहा है, दूसरी तरफ आप चीनी कंपनी के फोन तमाम चीजें देश में बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनाव के वक्त, खास करके लोकसभा चुनाव के वक्त दोस्तों मोदी सरकार इन कंपनियों का यूज करती है। इन कंपनियों का यूज कर आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो सरकार को फंडिंग होती है वो यहीं से होती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आप समझिए, धोलेरा नाम की एक कंपनी आप सर्च कर लेना, गुजरात में सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। मोदी सरकार ने भारत की कंपनी को ना जगह देते हुए चीनी कंपनी को दी है। इसका मतलब साफ है कि आपको चीन के साथ बिजनेस करने में, बातें करने में, सब करने में मजा आता है, और आप पूरी दुनिया में क्लीन चिट देते फिरते हो कि भैया चीन ने हमारी जगह ही नहीं घेरी है, चीन ने तो कुछ नहीं किया है, चीन तो बहुत ही अच्छा है, वो तो सिर्फ देखने आता है कि हम यहाँ पर जाके तो देखें क्या हम जगह घेर सकते हैं या फिर नहीं, अगर नहीं तो हम वापस आ जाएंगे प्यार से। और मोदी जी की पोल ऐसे खुल रही है, यकीन मानिए 2024 का चुनाव बीजेपी बड़ी बुरी तरीके से हारेगी, ऐसे हारेगी कि उसको हमेशा याद रहेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान। बोले फिलहाल पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं निष्पक्षता से निभाऊंगा, इससे पहले भी मैंने सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मां को सीएम ना बनने पर विक्रमादित्य बोले कि मुझे कभी भी डिप्टी सीएम नहीं बनना था, पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसको बखूबी निभाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल में इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी होंगे, विक्रमादित्य ने बताया। विक्रमादित्य ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी हम लोग को जो भी जिम्मेदारी देते हैं हम वो अच्छे से निभाते हैं। आपको बता दें, प्रदेश में अच्छे से सरकार चलाने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य का ने, आपको याद होगा, चुनाव जीतने के वक्त एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहूंगा बेटा होने के नाते कि मेरी मां जो है वो सीएम की उम्मीदवार बने। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन ये तय है कि इनको मंत्री बनाया जाएगा। अब ये देखना है दोस्तों कि फिलहाल हिमाचल की राजनीति किस ओर जाती है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हिमाचल में टूटना और बीजेपी का बिखर जाना अपने आप में बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों 96 साल के बुजुर्ग को जब राहुल ने कहा कि बस में बैठ जाओ तो मना कर दिया। आपको बता दें, नेहरू के जमाने से जुड़े हैं कांग्रेस के साथ। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नए नए लोग देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ हमें राहुल गांधी की यात्रा में दोस्तों वो जो है बॉक्सर देखने को मिले, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी की यात्रा में 92 साल के बुजुर्ग, जी हाँ, करुणा प्रसाद मिश्रा जो है वो चलते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि वो नेहरू के जमाने से उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ताल से ताल मिलाकर चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें दोस्तों। और आप